नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम गुड लक में जानेंगे पंडित जी से हड्डियों की समस्या के बारे में। किन ग्रहों की वजह से हमें हड्डियों की समस्या होती है, हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं और ज्योतिषी में इसका समाधान क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से बात। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आप कोई भी दवा खाने जा रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, कोई भी दवा खाने जा रहे हैं, दवा खाने के पहले भगवान शिव का स्मरण जरूर करिए। दवा हाथ में लीजिए, भगवान शिव को याद करिए और उसके बाद दवाई खा लीजिए। ऐसा करने से आपकी दवा बेहतर काम करेगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है, यानी वो डॉक्टर्स के भी डॉक्टर माने जाते हैं। इसीलिए उनका स्मरण करके दवा खाने से आपका स्वास्थ्य जल्दी बेहतर होगा। तो आज हम पंडित जी से जान रहे थे हड्डियों की समस्या के बारे में। तो जानते हैं पंडित जी से कि ग्रहों का रोगों से संबंध क्या होता है। जी देखिए, वैसे तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, क्या उपाय बताता है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ग्रहों का रोगों के साथ क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह जो है वो शरीर के किसी खास हिस्से के साथ संबंध रखता है। इसके अलावा ग्रह शरीर के किसी तत्व को प्रभावित करता है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो जाता है तो शरीर के उस हिस्से में समस्या आ जाती है। किसी ग्रह के खराब होने पर शरीर का तत्व बिगड़ जाता है और शरीर में लंबे समय तक समस्या पैदा हो जाती है। जैसे मान लिया, जो ग्रह आपकी आंखों को कंट्रोल करता है, अगर वो कुंडली में गड़बड़ हो गया तो आपकी आंखों में समस्या पैदा हो जाएगी। ज्यादा गड़बड़ हो गया तो लंबे समय तक आपके शरीर में परेशानी बनी रहेगी। ग्रहों के स्वभाव, रंग और तरंग को समझ करके आप अपनी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि जो बीमारी आपको हुई है उसके पीछे कौन सा ग्रह है और उस ग्रह को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो जब आप ये समझ करके उपाय करेंगे, जब आप समझ करके प्रयास करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि हड्डियों के रोग के पीछे कौन से ग्रह का हाथ होता है। देखिए, हड्डियों का जो रोग होता है वो आजकल बड़ी तेजी से, बड़े कॉमन तरीके से फैल रहा है। तो हड्डियों के पीछे कौन सा ग्रह होता है? देखिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मानी जाती है सूर्य की। सूर्य आपके बोन्स का, आपकी हड्डियों का और हड्डियों के स्ट्रक्चर का स्वामी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सूर्य की होती है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों की समस्या जरूर होगी। हड्डियों पर डायरेक्टली तो नहीं,
लेकिन इनडायरेक्टली बृहस्पति भी प्रभाव डालते हैं और शनि के कारण भी हड्डियों की समस्या होती है और शनि के कारण जब हड्डियों की समस्या होती है तो ये सबसे ज्यादा गंभीर मानी जाती है। यानी हड्डियों की अगर बीमारी है तो पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे नंबर पर शनि और तीसरे नंबर पर इनडायरेक्टली बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। तो चलिए अब वक्त हो गया राशिफल को जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नौकरी की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो आइए अब जानते हैं कि अगर सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या हो रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे समस्या कम हो जाए। देखिए, अगर सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य के कारण आम तौर पर रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और पीठ दर्द की समस्या ज्यादा होती है। सूर्य के कारण सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी जल्दी हो जाती है। और सूर्य जब हड्डियों की समस्या देता है तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है। व्यक्ति को बार बार चक्कर आते हैं और आलस्य उसके ऊपर छाया रहता है। और सूर्य अगर कमजोर होता है तो हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम होती है। सूर्य अगर कमजोर होगा तो आपको शरीर में दर्द का अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की वजह से पेन की संभावना ज्यादा बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है तो रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल
सूर्य भगवान को अर्पित करें। इसके बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर रोली लगी रह जाती है। इस रोली का तिलक लगाएं। घर के ऐसे कमरे में रहें जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो। अंधेरे में रहने से बचिएगा। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, आपकी तमाम तरह की मानसिक चिंता इस समय दूर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। वाहन आपको सावधानी से चलाना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या समाप्त होगी। धन की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें दिव्या वर्मा ने लिखा है और दिव्या हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर सन 2000। जन्म का समय सुबह के 8:40 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। दिव्या कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूं। क्या मेरा सिलेक्शन उसमें होगा? क्या मेरे गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना बनती है? दिव्या, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप स्टेट सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी करें तो उसमें आपके सिलेक्शन की संभावना अच्छी है। आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं और साल 2026 और 27 आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा जब आपकी तैयारी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिलहाल अपनी मेहनत को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें
और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो पंडित जी से जानते हैं वो आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न रजनीश जी ने हमें लिखा है और रजनीश जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1970 1970। जन्म का समय है शाम के 4:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। रजनीश जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और व्यापार मेरा ठीक चलता है। मेरा बेटा भी मेरे साथ व्यापार करता है, लेकिन वो व्यापार पे ध्यान नहीं देता है और वो कहता है कि मेरा व्यापार अलग करके मुझे कोई और काम करवाइए। तो क्या ऐसा करना उचित होगा या अपने पुत्र को अपने साथ ही व्यापार करवाना चाहिए? रजनीश जी, आपके पुत्र की जो कुंडली आपने भेजी है और जो अपनी कुंडली भेजी है, उसके हिसाब से आपका जो व्यापार है वो आपके पुत्र के साथ चल पाना मुश्किल है। तो आप अपने पुत्र को अलग करके कोई और व्यापार, दवाइयों का, खाने पीने की चीज़ों का, फर्नीचर का, लकड़ी का, ऐसा कोई व्यापार अगर आप अपने पुत्र के लिए स्टैब्लिश करें या करवाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर है, तो अगर आप अपने पुत्र को हटाते भी हैं और उनको अलग व्यापार करवाते भी हैं तो इससे आपके व्यापार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, और एक पन्ना बनवा के स्वयं भी पहन लीजिए और एक पन्ना अपने पुत्र को भी पहना दीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि बृहस्पति के कारण हड्डियों की समस्या हो तो हमें उसके क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, वैसे तो बृहस्पति का डायरेक्टली हड्डियों के साथ संबंध नहीं होता है, फिर भी बृहस्पति हड्डियों की बीमारी, हड्डियों के रोग दे सकते हैं। कैसे देंगे? देखिए, बृहस्पति की वजह से होता क्या है, शरीर में फैट बढ़ जाता है, शरीर मोटा होने लगता है और मोटापे की वजह से पैरों में खास समस्या हो जाती है और इसकी वजह से मोटापे के कारण घुटने में, पंजों में और पिंडलियों में समस्या बन जाती है। यानी आपका मोटापा आपके शरीर पर बुरा असर डालता है और आपके मोटापे की वजह से आपको हड्डियों की समस्या झेलनी पड़ती है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में महीने में 2 एकादशी आती हैं। दोनों एकादशी का जल पीकर और फल खाकर व्रत रखें। भोजन में हल्दी और दालचीनी, इन दोनों का प्रयोग जरूर करें। सोना और पीला रंग कम से कम धारण करें, क्योंकि इसको ज्यादा धारण करने से आप मोटे होंगे, आपके हड्डियों की समस्या बढ़ जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें,
शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अलग अलग ग्रहों के कारण आपने हो रही समस्या के बारे में जाना। तो अब जानते हैं कि शनि के कारण हड्डियों की समस्या हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। अब बारी आती है शनि की। शनि की वजह से अगर हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें। देखिए, शनि जो हड्डियों की बीमारी देते हैं उसके साथ न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या भी देते हैं। शनि के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना की वजह से हड्डियों की समस्या हो जाती है। शनि की वजह से हड्डियों के जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो लंबे समय तक चलती हैं और कभी कभी शनि की वजह से पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो सकती है, जो समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। अब अगर शनि की वजह से सेहत में, हड्डियों में आपको दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे। ऐसी दशा में हर शनिवार को एक कटोरी में या दीपक में सरसों का तेल ले लें। उसमें अपना चेहरा देख करके इस तेल का दान करें। इसको छाया दान कहते हैं। रोज सवेरे एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करें। महीने में एक बार हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार जरूर करवाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, साथ में डॉक्टर के परामर्श को माने, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह कराते रहें तो आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने की संभावना बन जाएगी। और आइए अब जानते हैं अंतिम राशियों के बारे में। अगर मकर, कुंभ और मीन राशि का आखिर राशिफल क्या है। मकर राशि, नौकरी की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी।
वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, विवादों से इस समय बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय लंबी यात्रा पर जाने से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा सवाल कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें पूजा जी ने लिखा है और पूजा हमें मेल लिखती है मुंबई से। पूजा की जन्म तारीख है 15 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती है मुंबई से। पूजा कह रही हैं कि अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है और एक बार लगभग बात तय होने के बावजूद ब्रेक हो गई थी, विवाह नहीं हो पाया था। तो मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2026 में दिखाई दे रहा है। साल 2026 में जनवरी से जून का एक अच्छा समय है और इस समय आपके विवाह की संभावना बनती है स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। जब भी विवाह करिए, कुंडली अच्छी तरह से मिलाने के बाद अगर आप विवाह करती हैं तो परिणाम बेहतर होंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए जानते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1974, 1974। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान बुलंदशहर।
सुनीता जी कह रही हैं कि कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ समस्या मेरे स्वास्थ्य में लगी रहती है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ कभी नहीं हो पाती हूँ, तो मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और आने वाला जीवन कैसा रहेगा। सुनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता कर रही हैं। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। हड्डियों में थोड़ी दिक्कत, नसों में थोड़ी दिक्कत ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन मामला आपकी कुंडली में जटिल नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः रोज सुबह एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिए। तो एक माणिक्य पहन लीजिए, सूर्याष्टक का पाठ करिए, आपके स्वास्थ्य की समस्या बेहतर होगी। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2025 के बाद से स्थितियां ठीक होने लगेंगी। तो जिनका जन्मदिन आने वाला है उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, विदेश जाने के या घर से दूर जाने के स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें, उनकी पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मूर्ति पूजा करना उचित नहीं होता है? देखिए, मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। आरंभ में अपने मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए आरंभ में मूर्ति पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा एक समय के बाद छोड़ करके आदमी को आगे जाके निराकार ईश्वर की उपासना की तरफ चलना चाहिए। और आइए अब जानते हैं शुभ पहर कौन सा है। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। और अब वक्त है आज की गुड लक की राशि को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनका मन बहुत जल्दी किसी काम में एकाग्र होता है, कंसंट्रेट होता है। सिर्फ वृषभ वालों को इधर उधर भटकने से बचना चाहिए। एक डायरेक्शन में आप चलेंगे पढ़ाई में, करियर में, तो आप बहुत आसानी से कंसंट्रेट,
एकाग्र हो पाएंगे। और गुड लक के इस एपिसोड में अब वक्त हो गया आज के अंतिम पड़ाव का, यानी कि महा उपाय का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप कोई संपत्ति बेचना चाहते हो काफी समय से और उसके बिकने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं या ऐसे मंदिर जाएं जहां हनुमान जी का विग्रह हो और वहां जा करके हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद संपत्ति के बिक जाने की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा लगातार 3 महीने तक आप करें तो आपकी संपत्ति का बिकना आसान होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।